अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और यहाँ पर आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज पे कुछ सोफ़ा कवर्स देखे थे जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। तो मैंने ये ऑर्डर कर ली क्योंकि मेरा सोफ़ा जो है वो वाइट कलर का है और उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह पड़ी, तो बहुत स्टेन्स लग रहे थे उसके ऊपर। तो जब मैंने ये देखे सोफ़ा कवर्स वहाँ पर बहुत रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मैंने सोचा चलें ट्राई कर लेते हैं ऑर्डर करके। क्योंकि देख बहुत मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपको एक डर होता है कि पता नहीं स्कैम हो जाए, क्या चीज़ हो। क्योंकि अक्सर मैं इस तरह की वीडियोस देखती रहती हूँ, तो बड़े लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके साथ अक्सर स्कैम हो जाता है। तो ये मुझे थोड़े रीज़नेबल मिले थे, तो मैंने सोचा चलें ऑर्डर करके चेक कर लेते हैं। तो ये आज ही मुझे रिसीव हुए थे और ये देखें, ये कॉटन जर्सी फैब्रिक है। उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में तो बताया हुआ था कि फैब्रिक बहुत ज़्यादा मतलब होगा, थिक होगा, लेकिन फैब्रिक तो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन कलर सेम वैसा ही था जैसा कि मैंने ऑर्डर किया हुआ था, सेम वही कलर था। और इन साइड्स पे इलास्टिक भी लगी हुई थी। इलास्टिक भी थोड़ी सी लूज़ थी, लेकिन मतलब इसको अगर आप मार्क्स देना चाहें या आप इसको कैटेगराइज़ करना चाहें, तो ये 10 में से ना आपको 6 या चलिए वैसे तो 5, लेकिन मैं फिर भी इसको 6 दे दूँगी क्योंकि प्राइस रीज़नेबल थी। और अभी इसको मैं ना सोफ़ाज़ के ऊपर डालकर ना फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह के लगते हैं। ये देखिए, इस तरह का ये मेरा 5 सीटर है ना, ऑफ वाइट कलर का सोफ़ा था, लेदर का। और ये हमने इधर ड्राइंग रूम में बाहर रखा हुआ था। इसके ऊपर खाना-शाना खाते हुए बहुत सारे मतलब स्टेन्स लग जाते थे। बच्चे ऊपर उन्होंने पेंसिल्स की लाइन्स वगैरह लगा दी थी, तो बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने इसके लिए ना अभी ऑर्डर किया। फ़िलहाल मैंने अभी एक ही सोफ़ा के लिए ऑर्डर किया था। मैंने सोचा चलें मैं मँगवा के देखूँगी, अगर तो अच्छा हुआ तो फिर दूसरे के लिए भी ऑर्डर कर लेंगे। और ये जो इसका 3 सीटर वाला था ना, मतलब इसका जो था 3 सीटर सोफ़े का कवर, वो तो बहुत अच्छा इसके ऊपर फिट है। ये देखें, इसने ऊपर भी सीट को भी सारा कवर कर लिया, बैक भी सारी कवर कर ली, लेकिन जो सिंगल सीट वाले सोफ़ा कवर थे ना, वो इतने ज़्यादा जो थे ना इसके ऊपर अच्छी तरह से फिट नहीं हो रहे थे। अगर मैं साइड से इसको अंदर मतलब सोफ़े की जो सीट है उसके अंदर पुश करती थी, तो जो उसकी आर्म्स थी वो साइड से उनके ऊपर से कवर उतर जाता था। सिर्फ जो 3 सीटर वाला था ना पोर्शन, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अच्छा फिट आया था। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कि जो 3 सीटर वाला सोफ़ा कवर था वो बहुत अच्छा था। उसके ऊपर उसकी लेंथ भी बिल्कुल ठीक थी, उसकी चौड़ाई भी बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छा फिट हुआ था। और ये देखिए, जो सिंगल सीट वाला था ना, अगर इसको इस तरह मैं सीट के अंदर टक करने की कोशिश कर रही थी तो ये हो नहीं रहा था, और जो इसकी आर्म्स हैं वहाँ से उतर रहा था। तो फिर मैंने जो सिंगल सीट वाले थे उनको बस ऐसे ही उनके ऊपर डाल के कवर कर दिया। ये देखिए, इस तरह से मैंने कहा चलें और कुछ नहीं तो मट्टी से तो बचा रहेगा, डस्ट वगैरह से बच जाएगा। जब गेस्ट वगैरह आए तो फिर इसको ऊपर से उतार लेंगे। फ़िलहाल मैंने इसी तरह से इनको डाल दिया क्योंकि ये और किसी तरह से सेट ही नहीं हो रहे थे, अंदर टक नहीं हो रहे थे। और 3 सीटर वाला देखें, ये बहुत अच्छा लग रहा था। जो फैब्रिक की क्वालिटी थी वो तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सोफ़े के ऊपर जो कवर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जब मैंने इनको अच्छी तरह से फिट किया, आपको भी दिख रहा है कि कलर बहुत प्यारा था एक तो, और ना बहुत अच्छे इसके ऊपर सूट कर रहे थे। तो फिर मुझे भी मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, अगर कीमत थोड़ी मुनासिब हो तो फिर इस तरह का छोटा-मोटा तो बीच में स्कैम हो ही जाता है ना। और ये जो बिस्तर वाली अलमारी हमने ख़रीदी थी, पहले हमने दूसरी साइड पे रखी हुई थी, फिर हमने चेंज करके इसको पिछली दीवार के साथ लगा दिया इस तरह से, क्योंकि फिर लाइट जो है प्रॉपर सारे सोफ़ाज़ के ऊपर आ रही थी। ये देखें, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक थी, माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। बैक से भी इन्होंने सारा कवर कर लिया था, लेकिन सिर्फ जो सिंगल सीट वाला कवर था ना, उसमें थोड़ा-सा मुझे इशू लग रहा था। अदरवाइज़ ये 3 सीट वाला तो बहुत ही अच्छा इसके ऊपर फिट हुआ था। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था, मतलब फ़िलहाल अच्छा ही लग रहा था मुझे। तो अब मैं दूसरी सोफ़ा के लिए भी मंगवाऊँगी, और वो मैं थोड़ा-सा ना किसी और पेज से ऑर्डर करके देखूँगी कि वो वहाँ से किस तरह का आता है। और ये सोफ़ा वगैरह कवर्स वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोग वोट कास्ट करने के लिए चले गए। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किस-किस ने वोट कास्ट किया। और अभी तो आज 2-3 दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फ़ाइनल नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। सीट्स का भी रात को जो अनाउंसमेंट थी वो कुछ और हो रही थी, सुबह उठ के देखा है तो टोटली जो है ना वो रिज़ल्ट चेंज हो चुके हैं। अब अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही इनको हिदायत दे, देखते हैं कि क्या होता है, क्या नतीजा निकलता है। लेकिन यहाँ पर ना अभी मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और यंग जो थे ना लड़कियाँ में, ये हमारी तरफ में बहुत ज़्यादा थी, रश लगा हुआ था। मतलब लोग बहुत जोशो खरोश से जा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कोई जैसे पता नहीं कोई ईद का माहौल है या क्या था, इतना रश था। तो यहाँ पर मैं भी वोट कास्ट करके आ गई, तो मैंने सोचा सबकी तरह मैं भी ज़रा अपनी एक थंब की पिक्चर बना लूँ कि भाई हमने भी पाकिस्तान के लिए जो है ना वोट कास्ट कर दिए। बस फिर हम लोग वोट कास्ट करके घर आए। सबको मैंने ये पराठे हम लोगों ने आलू वाले बनाए थे, तो मैंने ये बनाकर सबको सर्व किए। सबने खाना-शाना खा लिया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। लाइन्स बहुत लंबी-लंबी लगी हुई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ये दूसरी दफ़ा वोट कास्ट किया है। पहली दफ़ा मैंने 2018 में कास्ट किया था, तब भी इतना रश नहीं था, लेकिन इस दफ़ा तो लोग बहुत ही खुश थे, और हर कोई एक-दूसरे को कह रहा था कि तुम ना पीटीआई को तुमने लगानी है। लोग एक-दूसरे को बता रहे थे कि अच्छा फलाने निशान पे तुमने स्टैंप लगानी है, तुमने फलाने को वोट देना है। हालाँकि बेशक उनको नाम का नहीं पता था, लेकिन उनको सिर्फ़ ये
पता था कि पीटीआई वालों का जो है ना वो इंतहाबी निशान जो है ना वो ये है, तो इसके ऊपर मोहर लगानी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इतना ज़्यादा शऊर लोगों में आया हुआ था, लोग इतने ज़्यादा मतलब ऐसे लोग एक्साइटेड थे बाकायदा वोट कास्ट करने के लिए। तो बहुत रश था हमारे भी यहाँ पर, जितने पोलिंग स्टेशन से हम लोग गुजरे हैं, मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि उनकी साइड पे भी बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पर बस फिर खाना शाना सबको दिया, रात हो गई। और हमारे जो मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनका एक दोस्त था, वो भी ना इलेक्शन में खड़ा था, तो वो जीत चुका था। तो फिर ना मेरे जो हस्बैंड लोग हैं वो सारे वहाँ चले गए भी सेलिब्रेट करने के लिए। वो लोग सारे बड़ी यहाँ पर लोगों ने जश्न मनाया हुआ था। पीटीआई का सपोर्टर था वो, पीटी मतलब इंडिपेंडेंट था वैसे तो खड़ा हुआ, लेकिन वो भी जीत गया और फिर वो सारे उसकी तरफ चले गए। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो हम उनके साथ मिलकर फिर थोड़ी आउटिंग करने के लिए हमने कहा चलो हम लोग भी ज़रा बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की, थोड़ी बहुत जो भी सामान लेना था, सेल्स वगैरह हमने देखी। बस फिर ये देखें, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, इलेक्शन वाले दिन से अगले दिन का ये व्लॉग है। यहाँ पर फिर हम लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए बाहर निकले हुए थे। सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी गाँव से। बस फिर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड वगैरह देखे। न्यू समर कलेक्शन है अभी आ रही है, प्री बुकिंग उनकी जा रही है। कुछ विंटर पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ लगा हुआ है, बच्चों के कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा ऑफ लगा हुआ था। तो थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद हमने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी की, कुछ चीज़ें ली जो घर के इस्तेमाल की थी। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। एक फास्ट फूड पॉइंट है जिसका मैं अक्सर आप लोगों से जिक्र करती हूँ कि जिनका जो है ना रेट्स बहुत ज़्यादा रिजनेबल है। अक्सर मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि हम लोग यहाँ से, एक तो हमारे घर के बिल्कुल करीब है और दूसरा इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। तो आज हम लोग यहाँ पर गए, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ ना मैं इनका जो मेन्यू कार्ड है वो भी शेयर कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी इनके पास थोड़ा लिमिटेड सा मेन्यू है इनका, क्योंकि अभी इनका न्यू सेटअप है, तो मेन्यू बहुत लिमिटेड सा है अभी। लेकिन जो कुछ भी इनके पास अवेलेबल है ना, सबका जायका बहुत अच्छा है। और इनके प्राइसेस भी देख लें आप लोग, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो भी बिल्कुल मुनासिब है। हालाँकि आम अगर आप कहीं भी जाएँ किसी भी फास्ट फूड पॉइंट पे, तो जिंगर बर्गर जो है वो भी आपको अच्छा सा 450 तक मिलता है। तो यहाँ पर जो उनकी डील थी उसमें आपको जिंगर बर्गर और नगेट्स, और सॉरी नगेट्स कह रही हूँ, चिकन विंग्स भी मिल जाएंगे और 350 की वो डील थी। और बाकी डील भी, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस वैसे ही मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जितनी महंगाई है यहाँ पर, इतनी महंगी हर चीज़ है, खाना ही पीना ही बहुत महंगा है। तो अगर इतनी महंगाई के दौर में अगर आपको अच्छा जायका और अच्छी प्राइस मिल रही है, तो फिर आप लोगों को शेयर तो करना चाहिए ना। और इनकी फ्री होम डिलीवरी थी, ये देखें यहाँ पर इनके नंबर्स वगैरह भी हैं सारा। अभी मैं हमारा ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ डिटेल में इनका शेयर कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए ना इनकी 550 की डील मंगवाई थी। इनके अंदर एक पराठा रोल होता है और एक शवारमा होता है, और साथ में ना 5 चिकन विंग्स होती हैं। इनकी ये डील जो होती है 550 वाली। तो बाकी सब ने अपने अपने अलग-अलग ऑर्डर किए थे। तो यही बस आज का व्लॉग था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।